हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसमें वेरी लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 करेंगे जो आपको पेज नंबर 186 पे दिया गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल 3 पार्टनर है, शाह, लोढ़ा और डोले। इसका रेशियो दिया है 4:3:3, मतलब कितना रहेगा 4/10, 3/10 और 3/ कितना रहेगा 10 रहेगा। और एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपको बोला है यहाँ पर जो डोले है अपना लोढ़ा है वो क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। लोढ़ा क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो अपने जो 2 पार्टनर बचे क्या बचा, शाह और डोले। क्लियर है। और शाह और डोले का जो न्यू रेशो दिया है हमें 2:1 दिया गया है। क्लियर है। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स अवेयर एज फॉलो। मतलब आप सभी को पता है गुडविल कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है। पर यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात करें तो दिया ही नहीं। अभी काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर दिया तो है 5 ईयर्स। अरे 5 ईयर्स मतलब ये 5 ईयर्स दिया है, 1 2 3 4 5। तो गुडविल जो अपना एवरेज प्रॉफिट रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, गुडविल रहेगा। तो वेरी फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा एवरेज प्रॉफिट, ये जो टोटल प्रॉफिट रहेगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। क्लियर है। और डिवाइड बाय क्या रहेगा, नंबर ऑफ ईयर। क्लियर है। ये नंबर ऑफ क्या रहेगा, ईयर्स। क्लियर है। और टोटल प्रॉफिट अगर दिया है, कितना दिया है, पहले साल का हमें दिया गया है यहाँ पर 35,000 दिया गया है। सेकेंड ईयर का दिया गया है 20,000 दिया गया है। थर्ड ईयर का कितना दिया है 30,000 दिया गया है। क्लियर है। फिर 20,000 वापस से दिया गया है। क्लियर है। और यहाँ पर लास्ट में कितना दिया है 25,000 दिया गया है। नंबर ऑफ ईयर की बात करें तो कितने 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएंगे। क्लियर है। अगर आप इसका करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,30,000 आपको आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय कितना करना है 5। अगर करेंगे तो आपको आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 26,000 आ जाएगा। क्लियर। ये आपको क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है। ये आपको क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट। पर यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया ही नहीं गया कितने ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट तो अपना गुडविल रहेगा। तो देयरफॉर अपना जो गुडविल मिला वो भी कितना रहेगा, अपना 26,000 ही रहेगा। क्लियर। अपना गुडविल कितना आया, 26,000 ही अपना क्या आ गया, गुडविल आया। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, मैं ये रफ कर दूंगा क्योंकि गुडविल अपना ऑलरेडी सिंपल ही, गुडविल कितना आया 26,000 हमें गुडविल आया। क्लियर। एकदम सिंपल ही फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है। ये सारे ईयर्स का प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कर दूँ 5 कर दूँ, तो आंसर कितना मिला 26,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया ही नहीं है तो गुडविल कितना रहेगा अपना 26,000 ही रहेगा। क्लियर। अगर तुम बोलोगे सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप जाके देखोगे तो आपको पता चल क्या रहेगा, वहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिया था, थ्राइस दिया था। थ्राइस मतलब 3 दिया था। यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, ट्वाइस कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट। मतलब गुडविल कितना रहेगा 26,000 ही रहेगा। क्लियर है। ये मैं रफ कर रहा हूँ। काफी सारे बच्चे पूछते रहेंगे सर ये गुडविल किसके लिए फाइंड किया, क्योंकि देखो एडजस्टमेंट नंबर आप 7 देखोगे तो वहाँ पर क्या बोल रहे, इट वॉज डिसाइड द गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्लियर है। एंड द अमाउंट पेबल टू लोढ़ा ट्रांसफर क्या करना है, लोन अकाउंट। जो वेरी फर्स्ट है क्या बोल रहे, इट वॉज डिसाइड गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। मतलब गुडविल को क्या करना है, रिटर्न ऑफ, मतलब गुडविल को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो वेरी फर्स्ट आपको एंट्री पता रहेगा, जर्नल एंट्री क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। क्यों गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अपना क्या होता है, असेट। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो जर्नल एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, गुडविल अकाउंट क्या रहेगा मेरे लिए डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा, 26,000 से। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, तीनों पार्टनर शाह, लोढ़ा और डोले। तो यहाँ पर मैं लिखूँ शाह कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। शाह कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। और उसके बाद क्या, नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो लोढ़ा कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। लोढ़ा कैपिटल अकाउंट। और एक लाइन छोड़ने के बाद मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं डोले कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। डोले कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब इसको कौन से रेशो में देना है, 4:3:3 में देना है। तो मतलब ये जो 26,000 है, 26,000 मल्टीप्लाई कितना लिखूँ 4/10। क्यों 4/10, क्योंकि उसका 4:3:3 मतलब कितना हो गया, देखो इसको 3/10। क्यों, इसका रेशो क्या था 3 और अपॉन में क्या रहेगा 10। सेम यहाँ पर 26,000 मल्टीप्लाई बाई कितना लिखो 3/10। अगर करेंगे तो इसका आपको आंसर आ जाएगा 10,400 के आसपास, 10,400 आएगा। इसका करोगे तो 7,800, इसका भी करोगे तो 7,800। अब ये 1 2 3 का टोटल करोगे तो अपना टोटल कितना आना चाहिए, 26,000 आना चाहिए। ये जर्नल एंट्री पास करते हैं।
पर अगर बोला है गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फंड, मतलब गुडविल को क्या करना है, कैंसिल करना है। एडजस्टमेंट नंबर हमने आई थिंक सो 1 किया था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वहाँ पर भी था। गुडविल को हमें क्या करना है, कैंसिल। तो मतलब ये गुडविल कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो ये क्रेडिट में क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं गुडविल लिख दूँ, क्लियर है। क्रेडिट में यहाँ पर क्या आ गया, गुडविल अकाउंट कितना आ गया, यहाँ पर मैं लिखूँ 26,000 लिखूँ। तो तुम बोलोगे सर डेबिट में किसका नाम रहेगा, देखो यहाँ पर शाह और डोले, और कौन से रेशो में रहेगा, गेन रेशो में। याद करो हमने गेन रेशो किया था। गेन रेशो कभी काउंट होता है जब गुडविल को क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तभी क्या होगा, गेन रेशो होगा। अभी काफ़ी सारे क्लास में या तो कॉलेज में इसको क्या कर दिया, डायरेक्टली ये न्यू रेशो में ही क्या कर दिया रहेगा। एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोला गया शाह डोले का जो न्यू रेशो कितना दिया है, 2:1। तो काफ़ी सारे बच्चों में क्या किया रहेगा, उसको न्यू रेशो में, पर इट गलत है। क्यों, क्योंकि गुडविल ऑलवेज किस में होता है, गेन रेशो में, या तो सेक्रीफाइस रेशो। अगर एडमिशन है तो सेक्रीफाइस रेशो, अगर जो इसका करेगी अपना जो रिटायरमेंट है तो कौन से रेशो में आएगा, गेन रेशो में आएगा। और यहाँ पर अपने पास 2 पार्टनर कौन से अपने पास, शाह कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट रहेगा, और उसके बाद सॉरी यहाँ पर मैं गुडविल अकाउंट ही रहेगा, और यहाँ पर शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद किसका नाम रहेगा, यहाँ पर मैं डोले, क्योंकि अपना जो लोटा है वो क्या चला गया, तो यहाँ पर डोले कैपिटल अकाउंट रहेगा, क्लियर है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, मतलब अगर गुडविल करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, उसे रिटर्न ऑफ करना है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, अपना शाह और डोले। लोडा तो रिटायर हो गया, तो कंटिन्यू पार्टनर कौन बचा, शाह और डोले कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट, क्लियर है। 2 यहाँ पर आ जाएगा, गुडविल अकाउंट 26,000 आ जाएगा। और इसको कौन से रेशो में देना है हमें, गेन रेशो में। आप सभी को पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा, गेन रेशो का फॉर्मूला क्या है, गेन रेशो इज इक्वल टू क्या रहता है अपने पास, जो न्यू रेशो है माइनस क्या रहेगा, ओल्ड रेशो। न्यू रेशो माइनस क्या रहेगा अपने पास, ओल्ड रेशो, क्लियर है, ओल्ड रेशो रहेगा। तो हमें मिल गया। अगर इसका उल्टा करेंगे तो अपना जो सेक्रीफाइस रेशो किससे मिल जाएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सेक्रीफाइस अगर गेन रेशो कैसे मिलेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो वेरी फर्स्ट हमें किसका करना है, शाह का करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ शाह का, लिखूँ, क्लियर है। पहले मैं शाह का न्यू रेशो कितना दिया, देखो 2:3, मतलब 2/3, और इसका डोले का कितना रहेगा, 1/3 रहेगा, क्लियर है। तो इसका न्यू रेशो क्या है, 2:3, और इसका ओल्ड रेशो की बात करें तो कितना था, 4/10 था। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो कितना था, 4/10। और देखो इसका क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। तो देखो इसके अपॉन में 3 है, 10 है, तो इसको 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ। अगर करेंगे तो इसका उल्टा करो, तो देखो 10 2 कितना होगा, 20, और देखो ये कितना हो जाएगा, ये पता है, 10 3 30 हो जाएगा। और ये देखो 30 10 30 हो जाएगा, 10 3 30, और 3 10 30, और 3 4 कितना होता है, 12। तो करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 20 माइनस 12 करेंगे तो कितना है, 8/30 मिला। ये शाह का मिला। अभी किसका करना है, मेरे को डोले का करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ डोले, और डोले का जो न्यू रेशो था कितना आया था, 1:3। तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 1/3। और ओल्ड रेशो कितना था इसका, 3/10, तो 3/10। तो इसको भी सेम, ये इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से करेंगे, इसको किससे करेंगे हम, 3 से करेंगे। अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 1 10, और ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, क्लियर है। 10 3 30, और 3 10 30। तो करेंगे तो 10 में से 1 गया तो कितना, 9 गया, तो 1/, कितना आ गया, 30। तो अपना जो गेन रेशो क्या मिला हमें, 8:1 मिला। तो हमें यहाँ पर लिख दूँ मैं, गेन रेशो मुझे कितना मिला, 8:1 मिला, क्लियर है, 8:1, क्लियर है। मतलब 8 कितना चला गया, 9, और 1 कितना चला गया, 9। तो इसको कौन से रेशो में, 8/9 1/9 रेशो में देंगे। मैंने पहले ही बताया, काफ़ी सारे जो क्लास में क्या रहेगा, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, न्यू रेशो से ही उठा लेंगे, पर ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इवन नवनीत की बुक में भी मैं देखा, वहाँ पर न्यू रेशो, मतलब उन्होंने मेहनत की ही नहीं है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8:9 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा, यहाँ पर 26,000 रहेगा। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, 1/9 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा, 26,000 रहेगा। अगर इसका टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23.111 आपको आएगा, क्लियर है। 0.111 ऐसे ही रहेगा। तो कितना लिखेंगे, 23,111, क्लियर है। अगर इसका करेंगे तो 2888 ऐसे ही रहेगा, क्लियर है। 8.8, तो देखो 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 9 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये अपना हो गया। अगर गुडविल की बात करें तो ये गुडविल यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में शाह, डोले और लोढे में क्या लिखेंगे, बाई गुडविल अमाउंट ये सारा लिख देंगे 10,400, 7,800। और जो ये गुडविल है, गुडविल कहाँ है अपना क्रेडिट में, तो अपन ये गुडविल तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इन दोनों पार्टनर के नाम कहाँ पर है, डेबिट में। तो शाह और डोले की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, गुडविल लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। और ये कौन से रेशो से हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, गेन रेशो से कर रहे हैं। क्लियर, अगर आप ये दिखाओगे तो एग्जामिनर मस्ट इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। तो ये कितना आएगा, 23,100 और कितना है 2,889 आ गया। डोंट वरी, आप खाली इसे लिख लीजिए बुक में जाके, जब मैं सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली आपको 110% समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, शाह, लोढ़ा एंड डोले वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है हमें, 4:3:3, मतलब 4/10, 3/10, 3/10। आपको पता चला रहेगा 10 कहाँ से आया, 4 + 3 कितना होता है 7, 7 + 3 10। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 गिवन बिलो हमें दिया गया है। अभी वेरी फर्स्ट देखो प्रिपेयर, यहाँ पर देखा है क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म हमें प्रिपेयर करना है। तो वेरी फर्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे एल लिख दूँ। पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में वहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। कैश कहाँ आता है, असेट साइड में। सन्ड्री डेटर कहाँ आएगा, असेट साइड में। इसके बारे में अगर कुछ ना कुछ सम के नीचे अगर दिया रहेगा हमें, फर्नीचर कहाँ आएगा, असेट साइड में। कंप्यूटर कहाँ आएगा, असेट साइड में। व्हीकल कहाँ आएगा, असेट साइड में। आगे क्या बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोढ़ा रिटायर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर गुडविल दिया है, ऑलरेडी हमने ये किया है बोर्ड पे, क्या कैसे कितना गुडविल आया। गुडविल का अपना आंसर आ गया था 26,000 हमें गुडविल मिल गया था। क्लियर, ये अपना क्या आया था, गुडविल आ गया था। और क्या बोल रहे, कंप्यूटर क्या हो रहा है, डेप्रीशिएशन बाय 10%। तो एक काम करूँ मैं, कंप्यूटर को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। क्लियर है, कंप्यूटर को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। फर्नीचर रीवैल्यू हो रहा है और व्हीकल अप्रीशिएशन, तो फर्नीचर और व्हीकल दोनों को क्या करूँ मैं, स्टार करूँ। क्लियर, अगर देखोगे तो फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया 27,500, बुक में कितना दिया है 25,000। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये भी अप्रीशिएशन मतलब इंक्रीज। आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब आरडीडी का क्या हो रहा है, नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब ये जो क्या हुआ डायरेक्टली 1,000 मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये कहाँ जाएगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्यों, आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी। अपना बैलेंस शीट असेट साइड में क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेटर 10,000 लिखेंगे। क्लियर है, ये अमाउंट कहीं नहीं आएगा। और ये जो है 1,000 नो लॉन्गर नेसेसरी, ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया हुआ है। तो ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इसका आ जाएगा। शाह एंड डोले शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है, 2:1, मतलब ये फ्यूचर प्रॉफिट रेशो दिया है। ये हमें फाइंड कभी होगा, गेन रेशो फाइंड करने के लिए होगा। इट वॉज डिसाइड दैट द गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। क्लियर है, ऑलरेडी हमने किया है, कैसे क्या करना है गुडविल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ। आपको बस इतनी चीज़ें आपको क्या करनी होनी, ट्रांसफ़र करनी आनी चाहिए। तो आपको ट्रांसफ़र कर लिया रहेगा तो डेफिनेटली आपको पता रहना चाहिए। अगर स्टार रहेगा तो 3 लाइन छोड़ के आप इजीली ट्रांसफ़र करोगे तो हम डेफिनेटली आपको सम भी अच्छे से आ जाएगा। जैसा मैंने बताया था सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, ये अपना लाइबिलिटी में। तो देखो कुछ लाइन छोड़ के लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, पहले हमें लाइबिलिटी में कैपिटल आएगा, उसके बाद जो अपना लोढ़ा रिटायर हो रहा है उसका नाम आ जाएगा, लोढ़ा लोन अकाउंट आ जाएगा। और उसके बाद देखो कैपिटल के बारे में क्या लिखा, क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा। कैश का अमाउंट कितना आएगा 9,000, सन्ड्री डेटर का कितना लूँगा 10,000 और 1,000 कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बोला ये आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी। और उसके बाद फर्नीचर कंप्यूटर व्हीकल सबको स्टार है तो मैं कहाँ लिखूँगा, इनर में लिखूँगा। पहले गुडविल वाला करते, गुडविल के बारे में क्या बोल रहा था, ये 26,000 हमने गुडविल किया था, बोर्ड में आया था, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो अगर गुडविल के बारे में क्या बोल रहे हैं, इट वॉज डिसाइड गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, मतलब गुडविल को क्या लेना है हमें, अपीयर बैलेंस शीट में नहीं लेना, मतलब गुडविल को क्या करना है हमें कैंसिल करना है। तो मैंने बताया था जर्नल एंट्री आएगा, क्या था गुडविल अकाउंट डेबिट कितना था 26,000 आया था, शाह लोढ़ा और डोले कैपिटल अकाउंट। तो देखो गुडविल क्या होता है कैंसिल, मतलब ये गुडविल कहाँ पर है डेबिट में, तो ये कहाँ चला गया क्रेडिट में, तो क्या हो गया कैंसिल। देखो शाह कैपिटल लोढ़े और डोले कैपिटल अकाउंट कहाँ है क्रेडिट में, तो हम भी कहाँ लिखेंगे उसकी क्रेडिट साइड पे मैं लिखूँ। तो यहाँ पर क्या लिखूँ कि बाय में क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, बाय क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, पहला कितना आया था 10,400 7,800, 10,400
7,800 7,800 आ जाएगा। क्लियर है। और देखो ये दोनों का नाम कहाँ पर है, डेबिट में, तो शाह और डोले की कहाँ लिखेगी हम, डेबिट साइड में नाम किसका रहेगा, ये गुडविल का रहेगा। क्लियर। और यहाँ पर कितना आएगा 23,120। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बाय क्या, टू गुडविल आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है। आप चाहिए तो ब्रैकेट में नीचे लिखोगे रिटर्न ऑफ। क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ मतलब क्या कर रहे हैं, कैंसिल करें। 111 है। यहाँ पर लोडे में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 2,889। क्लियर है। ये 1 है। क्लियर है। यहाँ पर 23,111 है। ऐसे लिख दिया मैंने और यहाँ पर रिटर्न ऑफ किया। तुम बोलोगे सर ये गुडविल क्या हो गया, हमें कैंसिल हो गया। ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है बोर्ड पे। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर का डेप्रीशिएशन कितना हो रहा है बाई 10%। तो यहाँ पर कंप्यूटर में क्या लिखेगा, लेस डेप्रीशिएशन कितना लिखूँगा मैं 10%। तो लेस डेप्रीशिएशन @10%। क्लियर है। तो देखो 43,000 का कितना निकालना है मेरे को 10%। तो 10 अपॉन कितना आ गया 100, 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 4,300। ये कितना है 43,000 में से 4,300 जाएगा तो कितना आंसर आएगा 38,700 हमें आंसर आएगा। क्लियर है। 38,700। उसके बाद देखो ये डेप्रीशिएशन हुआ तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स लॉस हुआ। तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में। यहाँ पर क्या लिखा है, किसकी वजह से हुआ, कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, कंप्यूटर्स अकाउंट कितना लॉस हुआ 4,300 मैं क्या करूँ लिख दूँ। आगे देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर रीवैल्यू कितना हो गया 27,500। बुक में कितना दिया था 25। अगर देखो फ्री वैल्यू कितना होगा 27,500, मतलब वैल्यू बढ़ा के कम हुआ, ऑफकोर्स बढ़ गया, कितने से बढ़ा 2,500। तो यहाँ पर लिखेगा ऐड रीवैल्यू लिखो या तो अप्रीशिएशन लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं अप्रीशिएशन, कैसे पता चला 27,500 माइनस कितना लिखो 25,000, तो कितना बड़ा वैल्यू 2,500 मेरा बढ़ गया। तो ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 27,500 आ जाएगा। सेम ऐसे इसका भी साथ में ही कर देते। व्हीकल कितना हो रहा है अप्रीशिएशन बाय 20%। तो इसका भी क्या लिखे ऐड अप्रीशिएशन लिखूँ, यहाँ पर ऐड अप्रीशिएशन, तो यहाँ पर परसेंटेज दिया तो क्या आ जाएगा अप्रीशिएशन @20%। यहाँ पर डायरेक्ट दिया था तो डायरेक्ट भी लिख दिया मैंने। अगर यहाँ पर अप्रीशिएशन आ जाएगा 45,000, उसका कितना निकालना है मेरे को 20%। तो ये आ गया, ये 0 क्या हो गया कल 4,500 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा अपना। क्लियर है। 4,500 प्लस 2 करोगे तो अपना कितना आ जाएगा 9,000 आंसर आ जाएगा। 9,000 प्लस 45 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 54,000 हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। 52,500 और ये अपना 9,000 क्या हुआ अप्रीशिएशन हुआ, तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट। तो हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाय फर्नीचर कितना हुआ 2,500 लिखो और उसके बाद किसका नाम आ जाएगा बाय, यहाँ पर आ जाएगा व्हीकल आ जाएगा। क्लियर है। व्हीकल्स कितना आंसर आया था 9,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आप समझ गए रहेंगे मैंने क्या आपको कैसे मैं अच्छे से करके बता रहा हूँ। अगर आगे आप देखोगे तो ये RDD इसका भी हमने कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 1,000 लिखा। शाह ये भी हो गया, सारा चीज़ मैंने क्या कर दिया अच्छे से आपको ट्रांसफ़र कर दिया। अभी गुडविल नॉट अपीयर है, वो बैलेंस को क्या लिखना है, लोडा का ट्रांसफ़र क्या करना है लोन अकाउंट में करना है। एकदम सिंपल ही है। अगर आप देखोगे तो अभी क्या करना है, हमें टैली करना है। अगर टैली करोगे तो आपको कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, ऑफकोर्स देखो यही साइड ज़्यादा है। अगर सिंपल से इसमें कैलकुलेशन करना है तो ये देखो ये 1,000 प्लस कितना होगा 10,250 मतलब 12,500 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 12,500 यहाँ पर भी कितना आंसर लिखूँगा मैं 12,500 में लिखूँ। क्लियर है। 12,500 माइनस कितना करना है 4,300 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8,200 हमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसको नाम क्या देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर से कहाँ जाएगा कैपिटल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। क्यों, देखो ना क्रेडिट साइड क्या था ज़्यादा था मेरे लिए, तो मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ये कि उनसे तीनों पार्टनर में चला जाएगा। पहला किसका आ जाएगा शाह कैपिटल अकाउंट, कितना लिखूँ यहाँ पर मैं
8,200 मल्टीप्लाई बाय रेशो कितना था 4/10 था। अगर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3,280 हमें आंसर मिल जाएगा। सेम उसके बाद किसका लिखूँ मैं, लोढ़ा कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, लोढ़ा कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ऊपर भी अकाउंट लिख देना। पर 8,200 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 10। अगर आप 0 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2,460 हमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सेम एज अ डोला डोले का कितना था, डोले कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा 8,200 मल्टीप्लाई बाय 3/10। अगर करेंगे तो इसका रेशो भी सेम है तो आंसर सेम ही आएगा, 2,460 आएगा। ये कहाँ था, डेबिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अलग पेन से लिखता हूँ, बाय क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कुछ नहीं, ब्रैकेट में क्या लिख दो, प्रॉफिट लिख दो। कितना आया था 3,280। इसका भी कितना आया था 2,460। यहाँ पर भी कितना आया था 2,460 आंसर आ गया था। अभी सबका क्या करूँ, यहाँ पर मैं टैली कर दूँ। तो बस सिंपल ही इसका क्या करना है, सबका टैली करना है। अगर टैली करेंगे तो ये साइड का अपना टोटल आ जाएगा 58,680 इसका टोटल आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 45,260 हमें आंसर आ जाएगा। और इसका हमें आंसर आ जाएगा 37,260 हमें आंसर आ जाएगा। क्लियर, सेम ये टोटल कहाँ आ जाएगा, इसी साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 58,680 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम टोटल लिख दूँ मैं, 45,260 में लिख दूँ। यहाँ पर कितना आ गया 37,260। अभी आप सभी को पता है लोढ़ा क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, उसको क्या देना है, लोन अकाउंट। तो यहाँ पर सेम 45,260 और यहाँ पर क्या लिखेगा 2 लोन अकाउंट। क्लियर है, ये क्या लिखूँ मैं, लोन अकाउंट, क्योंकि आप लोढ़ा लोन अकाउंट लिखो, खाली लोन अकाउंट लिखो, बात एक ही है। क्लियर, और ये अमाउंट सेम क्या करेंगे, माइनस करना है। अगर देखो 37,000 में से 2,889 माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 34,371 आपको आंसर आ जाएगा। सेम एज 58,680 में से 23 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 35,569 आपको आंसर आएगा। और इसको नाम क्या था, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये क्या रहेगा अपना, बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पर लिखो 2 बैलेंस कैरी डाउन लिख दो। सेम एज आपको पता है ये लोन अकाउंट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा अपना लाइबिलिटी साइड पे। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कैपिटल अकाउंट पूरा लिखो तो अच्छी बात है। और कौन से पार्टनर थे अपने पास, ये शाह और कौन सा था अपना, डोले। लोढ़ा तो क्या हो गया अपने लिए, रिटायर हो गया। शाह का कितना आया था अपने पास, अगर देखोगे तो 35,569। तो यहाँ पर लिखूँ मैं 35,569 और इसका कितना आया था 34,371 अपना आंसर आया था। अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे पता है, देखो ये करेंगे तो आपको 69,940 हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, 69,940 हमें आंसर मिलेगा। सेम जो तुम बोलोगे सर ये लोढ़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोढ़ा लोन अकाउंट आ जाएगा। तो बस यहाँ पर सिंपल ही करना है, यहाँ पर लिख दूँ मैं लोढ़ा लोन अकाउंट लिख दो। क्लियर, लोन्स अकाउंट्स लिख दो। क्लियर है, कितना अपना आंसर आया था 45,260। क्लियर है, इसका आ गया था। अभी क्या करना है, इसको हमें टैली करना है। अगर टैली करोगे तो वेरी सिंपल ही है। अगर इसका करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 1,39,200। यहाँ पर भी करेंगे तो हमें आंसर कितना आ जाएगा 1,39,200। क्लियर है, अभी काफ़ी सारे में देखोगे तो उन्होंने क्या किया रहेगा, इसको जो अपना जो ये जो दिया है मैंने ऐसे किया, इसको गेन रेशो में किया, उसने किया ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उनको खुद को ही पता नहीं है क्या कैसे करना। अगर बुक में देखोगे तो यहाँ पर भी देखो अपना प्रॉफिट कितना है 8,200, ये भी अपना राइट है। बैलेंस शीट का टोटल 1,39,200, देखो ये भी अपना राइट है। इट मीन्स अपना सम 110% राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।